कहीं पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, तो कहीं ट्रैक पर उतरे प्रदर्शनकारी। कहीं प्रदर्शनकारियों ने धारा 144 तोड़ी, तो कहीं प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए तैनात रही पुलिस की फौज। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पुलिस का सख्त पहरा। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए करीब दर्जन भर मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। गुरुग्राम में लगा लंबा जाम। बेंगलुरु में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। दिल्ली में योगेंद्र यादव हिरासत में। देश भर में प्रदर्शन, हिरासत और हंगामा। नागरिकता की लड़ाई सड़क पर कुछ इस तरह। शहर शहर विरोध की लहर। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। लखनऊ में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी भी पुलिस से भिड़ गए। लखनऊ में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है ताकि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनको तितर बितर किया जा सके, क्योंकि लखनऊ में बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी थे वो हिंसक हो गए। देखिए तस्वीर लखनऊ की आप देख रहे हैं, बाइक में आग लगी हुई है। कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान इस तरह के हालात लखनऊ में पैदा हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं एक साथ खड़ी कई बाइकें एक साथ जलती हुई आपको नजर आ रही है। लखनऊ में नागरिकता कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें यह आगजनी की गई है। रतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, तस्वीर हम देख रहे हैं, एक साथ कई बाइकें जल रही हैं और अलग अलग इलाकों की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। ये बताइए कि अभी ताजा अपडेट क्या है, क्या हो रहा है लखनऊ में? रतीश के पास चलेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लखनऊ की तस्वीर है। और आज जो बंद बुलाया गया, विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये आगजनी की गई है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर तोड़फोड़ मचाया गया। प्रदर्शनकारियों को जब तितर बितर करने की कोशिश की गई, उन्हें भगाने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बल की तरफ से, तो वो पुलिस से भी भिड़ गए और एक तरफ गाड़ियां जलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ बाइक जलाई जा रही हैं। विरोध के नाम पर शहर में तांडव हो रहा है। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। रतीश, मेरा सवाल यह है आपसे कि आखिर ये तांडव कर रहे हैं लोग सड़क पर और पुलिस जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है तो पुलिस से भी भिड़ जा रहे हैं। हेलो, रतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल अपना दोहराएं। रतीश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक तरफ बाइकें जल रही हैं, दूसरी तरफ गाड़ियां जल रही है। विरोध और प्रदर्शन के नाम पर हो हंगामा हो रहा है, प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ जा रहे हैं। इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? लखनऊ में हालात कैसे हैं अभी के? अगर हालात की बात की जाए तो फिलहाल खदरा के मदेगंज के पुलिस चौकी के पास में हूँ और हालात काफी ज्यादा हिंसक दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस चौकी को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया है और पुलिस चौकी के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों में आगजनी कर दी गई है, आग लगा दी गई है। पुलिस यहाँ पर मार्च कर रही है। आरएएफ और पीएसी के साथ खुद एसएसपी मौके पर मौजूद हैं और एसएसपी करुणानिधि निथानी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। देख रहे हैं अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अंदर जाइए, और कुछ लोगों को पुलिस ने, फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ मौके पे मौजूद हूँ, कुछ लोगों को पकड़ भी लिया गया है। पुलिस लगातार लोगों को घरों के अंदर जाने की ताकीद कर रही है, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो पथराव कर रहे हैं, लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। पूरी सड़क इस समय देखने को मिल रही है तो बैरिकेडिंग गिरे हुए हैं
पत्थर से सड़क पूरी पटी हुई है, लगातार पथराव दूसरी तरफ से किया जा रहा है। पुलिस आरएएफ के साथ, पीएसी के साथ मार्च कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो हिंसक ना हो। लेकिन खदरा के आसपास जो मदेगंज पुलिस चौकी है, वहां के हालात फिलहाल स्थिति में लाने की रतीश, कोशिश ये बताइए कि लखनऊ के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां इतने बवाल की तस्वीर नजर आ रही है, हो हंगामा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, वो कौन कौन से इलाके हैं? बारादरी का इलाका है, रेजिडेंसी है, यहाँ पर लगातार तीखी नोकझोंक हुई है पुलिस से। ये हसनगंज थाने के अंतर्गत आता है। लखनऊ के मदेगंज पुलिस चौकी को तोड़ा गया है और इसके बाहर खड़ी हुई कार में आग लगाई गई है। पुलिस के जो बाइकें खड़ी थी चौकी के बाहर, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। जो डिवाइडर्स होते हैं, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, डिवाइडर्स को तोड़ा गया है। लगातार पुलिस अब उन लोगों को पकड़ रही है। मैं देख सकता हूं कि 3 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है। हाँ। और वो लगातार पथराव कर रहे थे पुलिस पर। उनको पकड़ करके पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखा है फिलहाल। रतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौट कर आएंगे। और देखिए, ठीक जिस तरीके से दिल्ली में हो हंगामा हुआ, बवाल किया गया 15 तारीख को, ठीक तस्वीर कुछ वैसी ही आपको नजर आ रही है, चाहे वो लखनऊ की बात कर लें या देश के बाकी हिस्सों से जहां से तस्वीर आ रही है। फिलहाल 3 तस्वीरें आप लखनऊ की देख रहे हैं। एक तरफ देखिए, बाइक में आग लगी हुई है, पुलिस प्रदर्शनकारियों को और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा बल को तैनात किया गया है ताकि उपद्रव से बचा जा सके, लेकिन उपद्रवी मान नहीं रहे। दूसरी तरफ आप एक और तस्वीर देखिए, कार को आग के हवाले कर दिया गया। ये कौन सी गाड़ी है? ये आम लोगों की गाड़ी है जो सड़क पर निकले थे अपने किसी काम से, या फिर उन्होंने अपनी गाड़ी कहीं खड़ी की थी। यानी कि इस सब हो हंगामे में नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए, ये पत्थरबाजी हो रही है। कुछ युवा ईंट पत्थर हाथ में लेकर आए हैं और ये पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जैसी तस्वीर दिल्ली के सीलमपुर में दिखाई दे रही थी कि गली से निकलकर लोग आते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो उकसा रहे हैं इन युवाओं को, इन लोगों को? इनके हाथ में पत्थर थमा रहे हैं और पुलिस के ऊपर ये पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरों में देखिए, जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो ये भिड़ जाते हैं और आगजनी करने लगते हैं। लखनऊ में ये तस्वीर दिखाई दे रही है। विरोध करने का ये तरीका समझ से परे है, क्योंकि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर बहुत कम ही नजर आती है। कहा यह जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, लेकिन सड़क पर जब प्रदर्शनकारी उतरे, जब विरोध करने के लिए उतरे, तो उन्होंने तांडव मचा दिया, पत्थरबाजी करने लग गए, आगजनी करने लग गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बाइकों में आग लगा दी। हमारे साथ रतीश जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रतीश, ये विरोध प्रदर्शन है जो शांति पूर्ण तरीके से करने वाले थी पार्टियां, या वो संगठन जो इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे? ये किस तरह का विरोध प्रदर्शन है? देखिए, ये एक इलाके विशेष का प्रदर्शन है, इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो संगठनों ने अपने प्रदर्शन करने की डेट तय की थी, उनको पुलिस ने बैरिकेड करके और तमाम ऐसे प्रबंध किए थे। वो अपना जो विरोध प्रदर्शन था उससे पहले ही उनके विरोध प्रदर्शन को दबा दिया गया था। लेकिन ऐसी आशंका थी पुलिस को पहले से कि कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बवाल हो सकता है और जहां पर प्रदर्शन हिंसक हो सकते हैं। वहां पर पुलिस पहले से ही मार्च कर रही थी, मुस्तैद थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रह गई है। शायद इसीलिए पुलिस चौकी के बाहर, पुलिस चौकी को न सिर्फ तोड़ा गया है, बल्कि बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और आग के हवाले करने के बाद अब पुलिस, मैं देख पा रहा हूं कि ठीक मदेगंज चौकी के सामने काफी संख्या में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और जो आग लगी हुई है गाड़ी में, उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद एसएसपी मौके पर हैं और कुछ उपद्रवियों जो पथराव कर रहे थे लगातार, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और लगातार ये पत्थरबाज कौन है, कहां से आ रहे हैं? क्या ये किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, या फिर इन लोगों को पत्थरबाजी के काम में लगाया गया है, इनके हाथ में पत्थर थमा दिया गया है? फिलहाल बेहद कम उम्र के युवा नजर आ रहे हैं ये तो। बिल्कुल, ये युवा ही हैं और पुलिस के जो लोग बता रहे हैं वो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर काफी देर से मौजूद हूँ और देख रहा था कि ये लोग लगातार दूसरी तरफ से
पथराव कर रहे थे। चूंकि पुलिस मार्च करते हुए आगे जब बढ़ी है तो ये पुलिस की कस्टडी में आए, पुलिस की पकड़ में आए हैं और उसके बाद से इनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख रखा है। फिलहाल की बात की जाए तो आग जिन गाड़ियों में लगी हुई है उनको बुझाने की कोशिश की, उन गाड़ियों को उनकी जो आग है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और लगातार पुलिस ताकीद कर रही है कि अब रतीश, मैं आपको रोक रहा हूं, जरा एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं उसके बारे में हम बता दें। ये तस्वीर देखिए, पुलिस स्टेशन तक को बख्शा नहीं गया है। प्रदर्शनकारियों ने किस कदर पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन के भीतर तांडव मचाया है, तोड़फोड़ किया है, उसकी एक तस्वीर देखिए। ये पुलिस चौकी है जहां पर तोड़फोड़ की गई है, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है और परिवर्तन चौकी में यह तांडव किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी निकले, जैसा कि रतीश बता रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारियों ने पहले कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां, कई संगठन इसमें शामिल थे प्रदर्शन में, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो एक नई तस्वीर है, क्योंकि इस तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये शांतिपूर्ण मार्च के लिए निकले हुए लोग थे। जो लोग नजर आ रहे हैं इस वक्त वीडियो में, उन्हें जरा देखने की कोशिश कीजिए। बेहद कम उम्र के बच्चे हैं ये और इनके हाथ में पत्थर और ईंट थमाया जा रहा है। आखिर कौन इनको उकसा रहा है, कौन है इस साजिश के पीछे? आखिर क्यों एक ही पैटर्न पर देश भर में इस तरह से बवाल मचाया जा रहा है, हो हंगामा हो रहा है और आगजनी की जा रही है? रतीश, एक ही पैटर्न, हम जो दिल्ली में तस्वीर देख रहे थे आज वैसी ही तस्वीर लखनऊ में भी नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दिल्ली में तस्वीर निकल के आई थी वैसे ही कुछ तस्वीर लखनऊ में इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल की अगर मैं बात बताऊं तो करीब 150 से 200 मीटर दूरी पर, मदेगंज चौकी से 150-200 मीटर की दूरी पर अभी भी कुछ लोग हैं जो जमा हुए हैं और पुलिस के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस के मूवमेंट को देख रहे हैं लगातार। क्योंकि पुलिस चौकी के पास अब बड़ी आमद में पुलिस पहुंच चुकी है। खुद एसएसपी मौजूद हैं और डीएम भी यहां पर मौके पे पहुंच चुके हैं। तो पुलिस न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही है, स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई है उसको न्यूट्रल करने की कोशिश में लगी हुई है और काफी जो अधिकारी हैं अब यहाँ का रुख कर रहे हैं। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है अपनी आंखों से कि करीब 200 से 250 मीटर की दूरी पर अभी भी प्रदर्शनकारी जो है वो वहां पर मौजूद दिख रहे हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए, लेकिन अभी भी कई प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ देखे जा रहे हैं। जी रतीश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। जरा तस्वीर जो हमारे सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, दर्शकों के सामने है, उनको जरा बता देते हैं। ये चौकी के अंदर की तस्वीर आप देखिए, यानी कि जिस चौकी में पुलिस वाले थे वहां अंदर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने हो हंगामा किया। रतीश, आपकी ही एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि किस तरीके से लखनऊ में हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं। गाड़ी में आग लगा दी गई है। ये पुलिस चौकी मदेयगंज है, थाना हसनगंज के अंतर्गत आता है। राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनकारी हिंसक हो चुके हैं और पूरी तरह से आगजनी कर दी है। यहाँ पर गाड़ी में आप देख सकते हैं बुरी तरीके से आग लगी हुई है और सामने प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं जो पथराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी जल रही है और सामने प्रदर्शनकारी हैं। पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं वो मार्च कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अब हिंसक हो गए हैं। यानी प्रदर्शन अब हिंसक हो चुका है, समझने को तैयार नहीं है। आप देखिए पथराव से पूरी ज़मीन, पूरी सड़क पटी हुई है। ज़बरदस्त पथराव किया गया है यहाँ पर खदरा में मदेगंज चौकी के पास और चौकी को भी तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। बाइक में आग लगा दी गई है, जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई थी बैरिकेडिंग को नीचे फेंक दिया गया है और चौकी के अंदर लेके चलें आपको तो चौकी आप देखिए कि चौकी के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है ज़बरदस्त। तो पूरी तरीके से हिंसक हो चुका है प्रदर्शन। ये देखिए कागज़ लेकर के जा रहे हैं चौकी से, जो कागज़ चौकी में रखे हुए थे उनको निकाला जा रहा है और जो यहाँ पर ज़रूरी कागजात थे धुआं हो गई है पूरी चौकी। सुरक्षाकर्मी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। जो अंदर से ज़रूरी कागज़ जो है वो उनको निकाला जा रहा है, ज़रूरी कागजात को निकाल करके बाहर लाया जा रहा है। प्रदर्शन हिंसक हो चुका है और गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी हुई थी चौकी के बाहर उनको जला दिया गया है। तो प्रदर्शन जो लखनऊ में हो रहा था वो हिंसक हो चुका है। हिंसक प्रदर्शन अब अख्तियार कर चुका है रुख। पथराव से जो पत्थर हैं सड़क पूरी तरीके से पट चुकी है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। प्रदर्शन हिंसक हो चुका है
और हिंसा करने का तरीका कौन सा है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीलमपुर में पत्थर चलाए गए, पत्थर बरसाए गए सुरक्षा कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर, ठीक उसी तरीके से लखनऊ में भी हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये एक पहले से प्लान करके पूरी साजिश रची गई है और उस साजिश को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, देश को जलाने की कोशिश हो रही है? आखिर ये पत्थर कहां से आ रहे हैं? इन बच्चों के हाथों में जो पत्थर आप देख रहे हैं, आखिर वो पत्थर इन बच्चों के पास आए कहां से? हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप लखनऊ को देखिए, कितना बवाल मचा हुआ है। लखनऊ को जलाने की कोशिश हो रही है, सड़क पर तांडव हो रहा है। आखिर कौन है इस साजिश के पीछे? कौन है जो पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जो दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर तक, पश्चिम बंगाल से लेकर देश के बाकी राज्यों में भी पूरी तस्वीर जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहा है, सामंजस्य की जो स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो साजिशकर्ता कौन है? आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है? रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, आखिर इन बच्चों के पास, जिन्हें हम तस्वीर में देख रहे थे, इतने पत्थर कहां से आ गए? क्या ये पत्थर पहले से जमा किए गए थे? क्या प्लान था कि इस दिन हम प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे और पत्थरबाजी करेंगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे? रतीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल रतीश, आखिर इतने सारे पत्थर किसने जमा किए, कब जमा किए गए और इन बच्चों के हाथों में किसने पकड़ा दिया इन पत्थरों को कि जाओ और बरसाओ पुलिस कर्मियों पर, सुरक्षा कर्मियों पर, जाओ गाड़ियों को आग के हवाले कर दो, जाओ बाइक्स को आग के हवाले कर दो, शहर में आगजनी कर दो, तांडव मचा दो? आखिर कौन है मास्टरमाइंड? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार पुलिस को अगर इनपुट मिलता रहता तो पुलिस इस पर काम करती और इसकी इतला उनको होती, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई इतला, कोई इनपुट पुलिस के पास नहीं था और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि उन्होंने आगजनी की और लगातार पथराव किया। इस एरिया में लगातार हम पिछले करीब ये कहा जा सकता है कि 2 से 3 किलोमीटर पूरी मार्च किया है हमने पुलिस के साथ और हमने देखा है कि पूरी सड़क लगातार पत्थर से पटी हुई है, यानी लगातार पथराव 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में किया गया है। और जब मदेगंज चौकी हम पहुंचे तो वहां पर हमें तस्वीर ये देखने को मिली कि चौकी में तोड़फोड़ की गई थी और चौकी के बाहर खड़ी हुई जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया था। यानी ये प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को समझने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। शायद इसीलिए आज ये हिंसक प्रदर्शन जो पहले दिल्ली में दिखा था, आज लखनऊ की सड़क पर दिख रहा है। खदरा जो खास एरिया है वहां पर हसनगंज थाना के अंतर्गत 4 लोगों को अभी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया है। जो पथरवी थे, जो लगातार पथराव कर रहे थे और उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। एसएसपी खुफिया तंत्र की ये बड़ी नाकामी कही जा सकती है रतीश, कि अगर खुफिया तंत्र अपने प्रशासन को, अपने महकमे को, अपने सरकार को ये नहीं बता पाए कि देखिए साहब, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर जमा किए जा रहे हैं, लोग खड़े हैं, पत्थरबाजी कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं। कल जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होने की बात हो रही है वो दरअसल शांतिपूर्ण नहीं होने वाली है। उसके लिए कमर कस के रखिए, पहले से तैयारी करके रखिए। तो क्या यह खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह खुफिया तंत्र की नाकामी ही कही जा सकती है, क्योंकि अगर इनपुट मिला होता और इस तरीके के स्पेसिफिक इनपुट होते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं और हिंसक सामने उपद्रवी उतरेंगे और सड़क पर उतरने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लगातार बिगाड़ने की स्थिति बनाएंगे, ना सिर्फ बिगाड़ने की स्थिति बनाएंगे बल्कि बिगाड़ ही देंगे। ऐसी स्थिति के अगर इनपुट होते तो लगातार यहाँ पर ऐसी स्थिति बिगड़ती नहीं। जिस तरीके की स्थितियों को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर गाड़ियां पुलिस चौकी के बाहर जो खड़ी हुई थी वो चल रही हैं, उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन एक होती है और अगर स्पेसिफिक इनपुट मिले होते तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति अनियंत्रित ना होती, नियंत्रण में होती। जो पहले से कही जा रही थी कि नियंत्रण में स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में नहीं रही और स्थिति बिगड़ गई और काफी देर बिगड़ने के बाद यहाँ पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। अगर उनको इनपुट इस तरीके के मिल गए होते तो शायद यहाँ पर ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनाती के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाती। जी रतीश, हमने कल से ही देखा है कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो लगातार ट्वीट करके, मैसेज के जरिए या फिर अपील करके लोगों को बता रहे थे कि देखिए 144 लागू है पूरे प्रदेश में, ना तो आप
कहीं ऐसी जगह पर पहुंचे जहां 5 या 5 से ज्यादा लोग जा रहे हैं या हैं, ना अपने बच्चों को जाने दें, उनको समझाएं, काउंसलिंग करें। लेकिन ऐसा लगता है किसी ने सुना नहीं, किसी पे इसका असर हुआ नहीं। जो प्रदर्शनकारी थे वो तो प्लान करके बैठे हुए थे और उसको अंजाम दे रहे हैं वो। देखिए, बिल्कुल कोशिशें तमाम की गई थी, डीजीपी की तरफ से अपील भी की गई थी, लगातार ये जानकारी और अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि धारा 144 को लगा दिया गया है तमाम जिलों में अलग अलग तरीके से। लेकिन ये भी कहा गया था कि जब से अयोध्या का फैसला आने वाला था तब से पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 को लगा दिया गया था और 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर आज हमने देखा है, लखनऊ की सड़कों पर बहुत जगहों पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि उस प्रदर्शन से आगे जाकर के हिंसा भी की है, हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे। और आज ये देखने को मिल रहा है कि कैसे हसनगंज थाने के बाहर ये गाड़ियों को आग लगाई है। पूरी रोड पथराव ही दिख रहा है, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। फिलहाल अब से कुछ देर पहले जो 4 लोग उपद्रवी चिन्हित किए गए थे उनको पुलिस यहाँ से उठा करके और ले गई है और अब पुलिस और ज्यादा स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। रतीश, एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या पुलिस इन छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के और ये कह सकती है कि हमने उन लोगों को पकड़ लिया है जो इस साजिश के पीछे थे, जो हंगामा कर रहे थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे? आखिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपना मतलब साधने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या उनके बारे में पुलिस कोई जानकारी दे पा रही है? पुलिस के पास कोई जानकारी है कि आखिर इस हंगामे, इस प्रदर्शन, इस पत्थरबाजी के पीछे लोग कौन से हैं, संगठन कौन से हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब देने में पुलिस पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है कि इस प्रदर्शन के और इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे किन लोगों का दिमाग है और कौन लोग वास्तव में हैं। लेकिन भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और उसी भीड़ की शक्ल का न होने का नाजायज फायदा उठाकर कुछ लोग, कुछ अराजक तत्व ये कहा जाए कि इसमें शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया और जो व्यवस्था है, जो समाज की व्यवस्था होती है, शांतिपूर्वक और शांति और अमन चैन की जो अपील की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं पटरी से उतार दिया है। जी, कौन है आखिर ये आग लगाने वाले लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में हर नए दिन आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो लोग कौन हैं जो इन लोगों को भड़का रहे हैं, इन लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, इन लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर उनके बारे में पुलिस और जो खुफिया तंत्र है या सरकारें हैं वो क्यों नहीं पता कर पा रही हैं? और अगर पता कर पा रही हैं तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं उनको हिरासत में लिया जा रहा है? आखिर उनको क्यों बाहर रहने दिया जा रहा है ताकि वो इस तरह की जो हरकतें हैं या फिर इस तरह की गुंडागर्दी है, इस तरह की आगजनी है, पत्थरबाजी है, उसको अंजाम दें और दिलवा सकें? सवाल बड़ा यही है कि आखिर कौन है वो लोग जो देश को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, नागरिकता कानून पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर कौन है वो लोग? अभी आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी रतीश बता रहे थे कि जब अयोध्या का फैसला आने वाला था तभी से सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई थी, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, आप देखिए किस तरीके से एक तरफ पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, दूसरी तरफ देखिए आपको लोग नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, ये कह रहे थे कि हम अपनी बात रखने के लिए, हम अपनी मांग के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी करने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं सुरक्षाकर्मी से। एक तरफ सुरक्षाकर्मी इन्हें धकेलने की कोशिश करते हैं, पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, खदेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी पहले से तैयारी से आए हैं और पहले से मन बनाकर आए हैं कि पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, हो हंगामा करेंगे और आग लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और देश के कई और हिस्सों में इसी तरीके की तस्वीर आ रही है सामने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन जो ताजा तस्वीर है वो लखनऊ की तस्वीर है और वो तस्वीर देखिए कैसी है। सड़क पर तांडव कैसे विरोध कर रहे लोगों ने, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मचा दिया। ये देखिए, ये गाड़ियां हैं जो आम लोगों की गाड़ियां हैं। किसका नुकसान हो रहा है?
आम लोगों का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। आखिर इससे, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से, ऐसा करने से किसको क्या मिलने वाला है? एक बड़ा सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि आखिर देश में आग लगा कौन रहा है? तत्काल प्रभाव से वहां पे हल्के बल प्रयोग का भी प्रयोग किया गया और तत्काल प्रभाव से भीड़ पे काबू किया गया है। अरेस्टिंग भी यहाँ पे की गई है उन लोगों की जो पत्थरबाजी कर रहे थे अथवा जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। और वर्तमान में इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहुत जल्दी ही लौट आएगी और वर्तमान में यहाँ पर चीज़ें टोटल काबू में हैं। सर 20 मिनट से ज़्यादा हो गया फायर ब्रिगेड की, अभी तक कोई कॉपी गाड़ी नहीं आई, कई गाड़ी में आगजनी हुई है, चौकी में आगजनी हुई है। सीएफओ को कहा गया तत्काल प्रभाव से गाड़ी लाए। अगजनी एक पुरानी मारुति अल्टो गाड़ी है जिसमें हुई है, चौकी पे नहीं अगजनी हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक यू। क्या किसी को नुकसान? तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन कुछ और सोच रहा है, हो कुछ और जा रहा है। प्रशासन काबू नहीं कर पा रहा है इन, चाहे विरोध करने वाले लोग हों, आगजनी करने वाले लोग हों, चाहे पत्थरबाजी करने वाले लोग हों। एक छोटा सा ब्रेक, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ।